नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 मई शुक्रवार दोपहर 12 बजे राजस्थान की खास खबरें। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण में अब राहत मिलती दिखाई दे रही है। देश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है, लेकिन 2 दिनों से कोविड के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह आई रिपोर्ट में पिछले 24 घंटे में 1,86,364 नए संक्रमितों की पहचान हुई, जबकि 2,59,459 मरीज ठीक हुए। इसी के साथ देश में कुल एक्टिव केसों की संख्या अब 23,43,152 रह गई है। हालांकि राहत की बात है कि नए केस के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा ज्यादा बना हुआ है। झालावाड़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में मोहल्ले में रौब दिखाने के लिए अपनी ताऊ की लाइसेंस से बंदूक से हवाई फायर करने उसके सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करना 3 युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने क्षेत्र में चंदा महाराज की पुलिया के पास रहने वाले 2 युवक संजू गुज्जर व मिहिर सैन तथा मंगलपुरा निवासी कुलदीप को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया, फेसबुक व व्हाट्सएप पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें 3 युवक दोनाली बंदूक से सरेआम फायर कर रहे थे और आसपास छतों पर लोग खड़े हुए थे। मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी संजू गुज्जर व कुलदीप के विरुद्ध पूर्व में भी कई प्रकरण मारपीट, अवैध हथियार, हत्या का प्रयास, लूट, फिरौती मांगने जैसी संगीन धाराओं में दर्ज है। राजधानी जयपुर के ब्रह्मापुरी इलाके में क्लोरीन गैस के रिसाव से दहशत मच गई। गैस का यह रिसाव नगर निगम द्वारा संचालित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में रात 2:45 बजे हुआ। इससे घरों में सो रहे लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। अफरा तफरी में लोग घर छोड़कर भाग निकले। कई घंटे तक घरों से दूर सार्वजनिक पार्क और सड़क पर रात गुजारनी पड़ी। वहीं गैस रिसाव की वजह से प्लांट में मौजूद 2 कर्मचारियों की हालत बिगड़ गई। उनको SMS अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर है। फिलहाल पुलिस और दमकल मौके पर मौजूद है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ब्रह्मापुरी इलाके में आमेर रोड पर स्थित गोविंद नगर में नगर निगम का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जहां करीब 900 लीटर क्लोरीन गैस से भरे 2 बड़े सिलेंडर हैं, जिनमें से एक सिलेंडर लीक हो गया। इसके बाद पुलिस ने माइक से अनाउंसमेंट करवाकर लोगों को घरों से बाहर निकलने को कहा। सीतापुरा से तकनीकी इंजीनियर्स को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बुलाया गया और उसे सही करवाया। कोटा जिले के रामगंज मंडी थाना क्षेत्र में रिश्तों का कत्ल होने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार एक भाई ने पत्थर से वार कर दूसरे भाई की हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि बड़े भाई भोला शंकर ने अपने छोटे भाई कमल की हत्या कर दी। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। हत्या करने के बाद वह फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को 8 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मामूली कहासुनी में ही बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर पत्थर दे मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने गुरुवार को कहा कि भारत 2021 के अंत तक विभिन्न कोविड-19 टीकों की 259 करोड़ खुराक का उत्पादन करेगा। उन्होंने दावा किया है कि केंद्र देश में वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है और विश्वास व्यक्त किया कि दिसंबर तक कोविड में टीकों का मासिक उत्पादन 59 करोड़ खुराक तक हो जाएगा। मंत्री ने यहां सरकार द्वारा संचालित ENT अस्पताल का दौरा करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि देश में टीकों का निर्माण 16 कंपनियां करेंगी। उन्होंने कहा 3 कंपनियों ने पहले ही उत्पादन शुरू कर दिया है, जबकि कुछ और कंपनियां अगस्त-सितंबर तक उत्पादन शुरू कर देंगी। कोरोना काल में साइबर ठगों पर अब पुलिस की पैनी नजर रहेगी। मिली जानकारी के अनुसार जयपुर कमिश्नरेट में साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड इकाई का गठन किया गया है। अब ठगी के शिकार लोग हेल्पलाइन नंबर 155260 या कंट्रोल रूम नंबर 100 या 112 पर शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे। किसी भी व्यक्ति के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होने पर पीड़ित यहां शिकायत कर सकता है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महेश चौधरी इस इकाई के नियंत्रक अधिकारी होंगे। कोरोना काल में अप्रैल और मई माह में ठगी की अधिक वारदातें हुई हैं। ठग प्रतिदिन औसतन 35 व्यक्तियों के साथ 12 लाख रुपए की ठगी को अंजाम देते थे। रिकॉर्ड के मुताबिक अप्रैल और मई माह में 2121 व्यक्तियों के साथ 6,43,58,484 रुपए की ठगी हुई है। साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड इकाई के गठन के बाद ठगी की वारदातों को रोका जा सकेगा।
भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया थाना क्षेत्र में मानव तस्करी का संदिग्ध मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार तस्कर ट्रक में छिपाकर अहमदाबाद से बनारस ले जा रहा था। अरोली टोल के मैनेजर ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर बेगू थाना पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में चालक ने यह खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि नेशनल हाईवे 27 पर लाडपुरा गाँव के पास बच्चे ट्रक से उतरकर भाग गए थे। ट्रक में 8 वर्षीय बालक सहित 4 लड़कियां सवार थी। हालांकि पुलिस देर रात तक उनकी तलाश कर रही थी, लेकिन उनका सुराग नहीं लग पाया। राज्य सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा कर्मियों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई बजट घोषणा की अनुपालना में यह बढ़ोतरी की गई है। विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक वरिष्ठतम शिक्षा कर्मी का मानदेय 1952 रुपये प्रति माह बढ़ाया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद वरिष्ठतम शिक्षा कर्मी का मानदेय 21,470 रुपये प्रति माह हो जाएगा। इसी प्रकार वरिष्ठ शिक्षा कर्मी के मानदेय में 1,691 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद वरिष्ठ शिक्षा कर्मी का मानदेय 18,599 रुपये प्रति माह हो जाएगा। सामान्य शिक्षा कर्मी के मानदेय में 1,072 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद सामान्य शिक्षा कर्मी के मानदेय में 11,787 रुपये प्रति माह हो जाएगा। जोधपुर जिले के मंडोर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने उसके ही समाज के युवक पर शादी का झांसा देकर कई दिनों तक यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि यौन शोषण में वह गर्भवती हो गई और अब युवक ने शादी से इनकार किए जाने के साथ ही उसका गर्भ गिराने के लिए धमकियां देनी शुरू कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वहीं पीड़िता का मेडिकल भी करवाया जा रहा है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again